दोस्तों आज हम देखने वाले हैं संत का सिद्धांत। ठीक, तो वीडियो में नो इंट्रो और नो टाइम पास। यदि आपका मन है कि हम जैसे गांव के गरीब शिक्षकों या फिर एक पढ़ाने वाला टीचर का सपोर्ट करना, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। शंट क्या है उसको सबसे पहले बताता हूँ मैं। तो शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार है। दोस्तों मैं बहुत ही सरल भाषा में लिखा हूँ, शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार है, बस इतना लिखना है। यदि पूछा जाए शंट क्या है, यदि आपका टीचर जो पूछ दे शंट क्या है करके, तो आपको बोलना है शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जो धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, नहीं समझ आया होगा तो चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक, शंट एक क्या है, अल्प प्रतिरोध का तार है, बस आपको इतना याद रखना है। अब क्या बोलना है, शंट कहाँ लगाया जाता है, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, जी मतलब गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, धारा मापी। ठीक, धारा मापी के साथ समांतर क्रम में, ये क्रम क्या क्रम है, समांतर क्रम है, और ये एस क्या है, शंट है। ठीक ठीक दोस्तों, तो ये शंट जो है वो कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इसी को लिखना है जो धारामापी की कुंडली, धारामापी की कुंडली के साथ, मतलब यही है, धारामापी की कुंडली मतलब यही, धारामापी के साथ जो है समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक, अब इतना लिखने के बाद चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, क्या बोल रहा है, परिपथ में, सबसे पहले आप देख लीजिए चित्र को, परिपथ है ये, तो परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, यहाँ पे आई है ना, ये परिपथ है, इसमें कौन सा धारा, आई धारा प्रवाहित हो रही है। देखो चित्र को पहले समझाता हूँ, फिर जो लिखा है उसको बताऊंगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये तार है, ठीक, और ये भी तार है, ये नहीं है करके नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, लेकिन ये समांतर क्रम में है। ठीक, अब यहाँ से जो आई धारा है वो जा रहा है भाई। ठीक, अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक बिंदु आता है ए, यहाँ पे जो तार है वो दो भागों में बंट गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर धारा आया, अब अरे भाई मेरे को तो दो रास्ता मिल गया, कहाँ कहाँ जाऊँ, तो ये धारा जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, इधर आई एस और आई जी। ठीक, आई एस धारा में बढ़ गया और आई जी धारा में, आई एस मतलब ये रास्ता का नाम आई एस कैसे हो गया भाई, यहाँ पे तो क्या है, शंट है, तो आई एस धारा हो गया, और इधर जी है मतलब आई जी। जैसे कि आप मान लीजिए दिल्ली जाते हो तो उस रोड का नाम क्या होता है, दिल्ली मार्ग, या फिर रायपुर जाते हो तो रायपुर रोड ऐसे बोलते हो ना, दिल्ली रोड, मुंबई रोड, कोलकाता रोड, कोलकाता हाईवे, इस प्रकार से। ठीक, तो यही है, एस है यहाँ पे तो आई एस। ठीक, एकदम सरल। अब चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, सिंपल, परिपथ में कौन सा धारा प्रवाहित हो रही है, आई। इसका आई जी भाग धारा मापी से, इसका आई जी भाग धारा मापी से, मतलब आई जी भाग किससे जुड़ा हुआ है, मतलब आई जी मतलब कहाँ जा रहा है, ये सीधा गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी। ठीक, और आई एस किस में, शंट में। ठीक, आई एस भाग शंट में प्रवाहित हो रही है, एकदम सरल। तब आई बराबर आई जी प्लस आई एस। अब देखो ये आई धारा जो है वो दो भागों में बट रही है, आई जी और आई एस। ठीक, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आई आ जाएगा। ठीक, तो आई बराबर आई जी प्लस आई एस। ठीक है, दे यहीं पे लिखा हूँ ना, आई जी प्लस आई एस, समीकरण एक दे दीजिए इसको। ठीक, अब हमको क्या लिखना है, देखो नीचे, अब ओम के नियमानुसार, एकदम सिंपल है, ओम के नियमानुसार, नहीं पता होगा आपको कुछ भी, एकदम सरल है, ये सिर्फ ऐसे आपको लिखना है, एकदम सरल। देखते जाओ आप, धारा मापी के सिरों के मध्य विभवांतर, मतलब धारा मापी के सिरा, यहाँ पे जो धारा मापी है उसी में हम लोग क्या देखेंगे, विभवांतर। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, v बराबर आई आर होता है, आपको याद है, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, v बराबर आई और r होता है, r मतलब प्रतिरोध, i मतलब धारा। ठीक, तो उसी को लिखा हूँ, धारा मापी के सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, आई जी और जी, धारा मापी मतलब जी। ठीक, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, एक मिनट, तो जी, यहाँ पे धारा मापी के मध्य जो विभवांतर v बराबर क्या होता है, आई आर होता है।
तो यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक। ये थोड़ा मेरे पास और नहीं है प्रैक्टिकल के लिए कागज़। V बराबर IR होता है, ठीक। इसको आपको नहीं नोट करना है, ठीक। ये ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। तो I के स्थान पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, IG है, ठीक। तो I के स्थान पर IG लिखोगे और R के स्थान पर क्या हो जाएगा, G, ठीक। तो IG उसी प्रकार हम लोग धारामापी के लिए अभी देखे हैं, उसी प्रकार हम लोग शंट के लिए देखेंगे तो IS हो जाएगा, IS हो जाएगा और क्या हो जाएगा, S, ठीक। एकदम सरल है। तो उसी को इसको काट दे रहे हैं, इसको लिखना नहीं है आपको, ठीक। सीधा यहाँ पे लिखना है धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर IG, ठीक। कैपिटल G है। अब शंट के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, एकदम सरल, IS और कैपिटल S, ठीक। अब देखना है धारामापी एवं शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्या बोल रहा है, धारामापी एवं शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक। आपको पता है ना, ये समांतर क्रम में ही जुड़ा है ना, ठीक। ये धारामापी और शंट दोनों, ये ऊपर है, इसके नीचे क्या है, शंट। इसी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, समांतर क्रम बोलते हैं, ठीक। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समांतर क्रम में जो भी जुड़ा होता है उसका विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो इसका विभवांतर क्या है, धारामापी का IGG और शंट का विभवांतर ISS। तो IGG बराबर ISS, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, देखो ये देखो, ये G है तो सिंपल G है। अब बटे में हम लोग S इधर आएगा, ठीक। ये सिंपल G है, यहाँ पे G का G आ गया और S नीचे आ जाएगा, उसके साथ गुणा में था तो इधर आएगा तो भाग में। अब यहाँ पे IS है, IS, अब बटे में IG जो है वो इसके नीचे में आ जाएगा, ये सीधा इधर आ गया और ये इधर, सिंपल, ये इधर और ये इधर का इधर है, ठीक। अब दोनों पक्षों में कौन कौन सा पक्ष, ये पक्ष और ये पक्ष, दोनों पक्ष में एक जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, समीकरण 2 है ये, और ऊपर एक जो था वो समीकरण 1 है। यहाँ पे समीकरण 1 है और उसी प्रकार समीकरण 2 भी है, ठीक। दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, यहाँ पे एक जोड़ेंगे, यहाँ पे एक, तो G बटे S है तो G बटे S लिख दिए, G अपॉन S, अब +1 कर दिए, इधर सेम का सेम उतार दिए और +1 या +1 कर दिए। अब क्या हुआ है, G प्लस S, ये क्या हुआ, S जो है आप लघुत्तम निकालने जानते होंगे, तो ये S जो है 1 के स्थान पर आता है, मतलब ये 1, मतलब यहाँ पे S आ जाएगा और नीचे में भी S रहेगा, ठीक। G प्लस S, ठीक। ये नीचे में जो रहता है वो प्लस में इधर आ जाएगा 1 के स्थान में, ठीक। सरल भाषा में बताऊँ तो ऐसा होगा। तो ठीक दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ आ गया ना। अब आगे देखते हैं, ठीक। आपको इतना समझ आ गया कि ऐसे जुड़ता है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये S है, प्लस में 1 के स्थान पर S रख देना है, नीचे वाला जो चीज़ है उसको 1 के स्थान में रख देना है, ठीक। यदि आपको समझ नहीं आया तो आपको ऐसे कर लेना है, IG है 1 के स्थान पर रख दो, वैसे हो जाएगा, ठीक। एकदम सिंपल है ना। अब देखो, I का मान रखना है। अब हम समीकरण 1 में क्या लिखे हैं आपको पता है, नहीं पता होगा तो एक बार और दिखा दे रहा हूँ। समीकरण 1 में हम लोग कुछ लिखे हैं ना, यहाँ पे सबसे ऊपर देख लेते हैं, I बराबर IG प्लस S, क्या लिखे हम लोग, I बराबर IG प्लस S, 1 मिनट, ठीक। तो समीकरण 1 में क्या है, I बराबर IG प्लस IS, IG प्लस IS है ना। अब चलो दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो IG प्लस IS, यहाँ पे भी वैसे ही है ना, IG प्लस IS, मतलब यहाँ पे IS प्लस IG है। आप चाहे 5, मतलब यहाँ पे देखो ये 3 है और 2, 3 और 2 को जोड़ोगे, चाहे 2 और 3 को जोड़ोगे, बराबर तो 5 ही होगा ना, है ना। तो IS प्लस G या IG प्लस S बराबर I होता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग,
इसका जो मान है आई हो जाएगा। ठीक, बाकी सेम है, इसको ऐसे ही उतारना है आई जी का आई जी। ठीक, अब आगे क्या हुआ देखो, अच्छे से देखो। ठीक, आई जी जो है इधर गया, एस जो है इधर आया, ये इधर आया, एकदम सिंपल। ये इधर चला गया, आई एस के स्थान पर, एस आई के स्थान पर। देखो ये ऐसी हुआ है ना, और ये आई जी है जी प्लस एस के, और जी प्लस एस है इधर आई जी के स्थान पर आ गया। एकदम सिंपल हुआ है, इधर का उधर उधर का इधर, ऐसी हो गया। अब देखते हैं इसको क्या किया हम लोग, समीकरण 3 का मान दिए हैं। ओके, अब यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारा मापी में से प्रवाहित हो तो। ठीक, मुख्य धारा का क्या बोल रहा है, मुख्य धारा क्या है, IG है, उसका क्या nवां भाग, मतलब मुख्य धारा मतलब I है, तो उसका nवां भाग धारा मापी में से प्रवाहित हो। तो धारा मापी मतलब इधर से प्रवाहित हो, तो I का nवां भाग मतलब I को n से भाग देंगे। ठीक, तो आई जी बराबर आई अपॉन एन, तब क्या आ जाएगा, इधर देखो आई जी अपॉन आई। अब इधर क्या हुआ है, ये आई है ऊपर था। ठीक, अब इधर आया तो नीचे हो जाएगा आई जी बटे आई। ठीक, ये आई इधर आ गया नीचे। ठीक, अब बराबर में 1, आई के स्थान में कुछ नहीं है तो क्या रहेगा वहाँ पे, 1 रहेगा। ठीक, अब ये समीकरण 4 हो गया। अब क्या बोल रहा है, समीकरण 3 और 4 से। ठीक, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो देखो आई जी बराबर आई है। ठीक, आई जी बराबर आई, और इधर भी समीकरण 3 में भी आई जी बराबर आई है। ठीक, तो इसके मान एस बटे जी प्लस एस है, और इसका मान क्या है 1/n। ठीक, तो 1/n 1/n बराबर इसका मान क्या है एस बटे जी प्लस एस, उसको लिख दिए हैं। अब आगे क्या हुआ देखो, आगे जो हुआ क्या हुआ है, इधर जी प्लस एस है। ठीक, जी प्लस एस बराबर क्या बचेगा, एस और एन बचेगा। ठीक, जी प्लस एस और एन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन पहले भाग में था, इधर आया तो क्या हुआ, इसके साथ गुना में हो जाएगा। ठीक, एन पहले भाग में था, इधर आया तो गुना में हो जाएगा, तो एस और एन जो है वो गुना में हो गया। ठीक, अब जी बराबर ये जी एस को इधर हम लोग भेजेंगे तो एस अब प्लस में है ना, अब उधर जाएगा तो माइनस में, तो एस एन माइनस एस। ठीक, अब जी बराबर एस, ये दोनों एस हम लोग इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक, एस सिंगल हो जाता है जब हम इसको लेते हैं बाहर तो। ठीक, तो ये एस और एस बाहर आ गया, और इसको हम लोग कोष्टक में रखेंगे। एन एस के स्थान में कुछ नहीं है मतलब 1 रहेगा, एन माइनस 1 आ जाएगा कोष्टक में, और एस और एस को कॉमन लिए हैं। ठीक, अब एस बराबर यहाँ पे क्या हुआ, ये जी को हम लोग पक्षांतर करेंगे। ठीक, तो एस इधर आ जाएगा, एस बराबर एस इधर आया और जी इधर ऊपर साइड। ठीक, ये पहले गुना में था ना, तो इसको इधर लाएंगे तो ये इधर आ जाएगा बट्टे में। ठीक, तो एस बराबर जी अपॉन एन माइनस 1, ये क्या हो गया, ये आ गया आपका आंसर। इतना लिखना है आपको, फिर आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा।